बच्चियाँ, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने हम सभी को ये मौका दिया कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाए स्तुति और आराधना के जरिए। तो आइए हम स्तुति और आराधना के जरिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और मैं आपके लिए वचन से कुछ पढ़ता हूँ और वचन में ऐसे लिखा जाता है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े हो रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष दे। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। आइए हम स्तुति और आराधना करने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है पिता, तू सारे महिमा और आदर पाने वाला परमेश्वर है पिता। हे पिता, आज शाम की सभा में जब हम तेरा स्तुति और आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तू हमारे साथ रहे परमेश्वर, सभी के दिलों को तू छू ले परमेश्वर। हे पिता, ये आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति
देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हम सभी को इस जगत पे परमेश्वर सारे पापों से उद्धार करके परमेश्वर तूने एक नया जीवन दिया, इसीलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। हम कितना भी तेरा स्तुति आराधना करें परमेश्वर, ये कम है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हे पिता, हमारे पास कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए परमेश्वर, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ तुझे धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बताऊं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बताऊं। शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बताऊं। थैंक यू फादर। गुनाहों में नैया डूबी, तू रहबर की आवाज बना। गुनाहों में नैया डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो उबरा है मझधार में से, तोड़ने को पर दे गया। जो उबरा है मझधार में से, तोड़ने को पर दे गया। मेहरबानी आए, दुआलम तेरा निशाए। मेहरबानी आए, दुआलम तेरा निशाए। शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बताऊं। शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बताऊं। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ये शाम से बन आए। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ये शाम से बन आए। दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ये शाम से बन आए। दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने हम सभी को पापों से उद्धार दिया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे पापों के लिए तूने अपने आप को कुर्बान किया और हमको बचाया परमेश्वर। इसीलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, जब हम तेरे निकट आते हैं परमेश्वर, तू हमको शांति देता है परमेश्वर। तू हमारे उजड़े हुए जीवन को संवारता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु की आराधना की, उसकी स्तुति की है। आइए अब अपना सारा ध्यान हम प्रभु हमसे आज क्या बातें करता है उसकी तरफ हम लगाते हैं। उससे पहले हम प्रार्थना में जाते हैं और इसकी सहायता मांगते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर अवसर के लिए हमें तुझे धन्यवाद देते हैं। सारे दिन भर तू हमारे संग रहा, सारे दिन नहीं, सारे हफ्ता भर तू हमारे संग था। हमारी तूने अगुवाई की, हमारी आवश्यकताओं को तूने पूरा किया, हमें सारी मुसीबतों से बचाया। खास करके इस महामारी से तूने हमें बचाया रखा। और आज का दिन तेरे चरणों में आने के लिए तूने हमें हमारी सहायता की। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और मांगते हैं हमारा यह समय आज हमारे लिए सारी आशीष का कारण बने। मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन। तो आइए, हमारे चारों तरफ भय का वातावरण है। बहुत से गंभीर बातें हमारे कान में आती है और सोचते थे कि लॉकडाउन अब ख़त्म होगा, लेकिन फिर से लॉकडाउन शुरू हुआ है। और देखते हैं कि और भी एक बड़ी मुसीबत हमारे जीवन में हमने पाई है। और हमारे स्वयं के जीवन में ऐसा कभी अनुभव इस जिसे हम कहते तूफान जो आया, वो बड़ा तूफान, वो इसके पहले कभी हमने अनुभव नहीं किया था। तो ऐसे वातावरण से, ऐसे परिस्थिति में से हम गुजर रहे हैं और हो सकता है कि हम भी भयभीत हैं, हम भी सोचते हैं क्या होने वाला आगे। लेकिन इस परिस्थिति में से जब हम जाते हैं, जब हम विश्वासी है, तब प्रभु हमारी सांत्वना करता है और उसके वचन के द्वारा वो हमसे बातें करता है। तो आज उसके वचन के द्वारा वो हमसे क्या बातें करना चाहता है, हम सुनने की कोशिश करेंगे। आइए, इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय के 2 वचन को हम पढ़ते हैं। Hebrews chapter 2 12 and verse 2. Hebrews chapter 2 verse 12 verse 2. इब्रानी 12 और 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को और ताकते रहे। आज प्रभु हमसे उसके वचन के द्वारा ये कहता है कि हम जिस माहौल से गुजर रहे, जिस तकलीफों से हम जा रहे हैं, वो कहता है कि हम अपना सारा लक्ष्य जो है, अपना उद्धार करता और हमें सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहे। आगे वो कहता है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की तुच्छा चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर बैठा। तो वह कहता है परमेश्वर का वचन हमसे कि हम अपना सारा ध्यान जो है अपना उद्धार करता जो प्रभु यीशु मसीह है उसकी तरफ हम लगाएं, क्योंकि वो इस धरती पे आया, उसने जो दुख सहा वो दुख इसलिए सहा कि उसको मालूम था कि दुख रहने के बाद में आनंद उसके लिए रखा है। और वचन में कह रहे हैं परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर वो जा बैठा है। सारा दुख सहन करके अपना काम दिया हुआ काम पूरा करके हम देखते हैं कि वो उसके पिता परमेश्वर के सामने जा बैठा है। और 12वें अध्याय के 11वें वचन को हम जाते हैं और उससे परमेश्वर ने क्या बता रहा है।
Hebrews chapter 12 and verse 11, इब्रानियों 12 और 11। वर्तमान में हम हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है ना? सच बात है ना? आज जो इस माहौल से हम जा रहे हैं, जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, ये आनंद की परिस्थिति नहीं लेकिन दुख की परिस्थिति है। लेकिन इस वचन में आगे क्या लिखा है? आगे वो कहता है कि पर शोक की बात दिखाई पड़ती है तो भी जो उसको सहते सबके पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो प्रभु हमसे कहता है कि ये आनंद की परिस्थिति नहीं है, ये दुख की परिस्थिति है, लेकिन हमें सहना है। हम सहते सहते इसमें से हम जब गुजर जाएंगे, इसमें से हम अलग हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे, तो कहता है कि चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। और धर्म का प्रतिफल मिलने के लिए हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हमारे लिए है। यहाँ पे भी जैसे पहले वचन को हमने पढ़ा था, वहाँ पे कहा क्रूस का दुख सहा प्रभु यीशु ने। हमको कहा गया है कि हम अपना सारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाना है, और कहा गया है कि यहाँ पे उसने दुख सहा और वो सिंहासन के, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है। और हम भी अगर इस महामारी से, इस जिस परिस्थिति में से हम गुजर रहे हैं, हम पार जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के तरफ अपना लक्ष्य लगा के, तो हम भी क्या करेंगे? प्रतिफल हमें भी मिलने वाला है। हम भी चैन से रहने वाले हैं, हम भी आनंद मनाएंगे। और आगे आप देखते हैं इसके लिए हमारे पवित्र शास्त्र या बाइबल में हमारे लिए उदाहरण के तौर पे रखा गया है। अय्यूब का उदाहरण हमारे जीवन में है। अय्यूब की किताब ऐसी किताब है, जब हम दुख में से जाते हैं तो और उसको पढ़ते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है, हमें सांत्वना मिलती है। तो आइए फिर से कुछ 2-3 हफ्ते पहले अय्यूब के जीवन से हमने कुछ बातें सीखी थी। आज फिर से अय्यूब के किताब के, अय्यूब के जीवन से द्वारा प्रभु ईश्वर से बातें क्या करता है हम देखने जाएंगे। अय्यूब के लिए अब जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, उसके पहले अध्याय में क्या कि उस अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहने वाला, ये ऐसे है, ये अय्यूब था। तो आज हम अपने आप को परखने की आवश्यकता है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है कि अय्यूब उस जमाने में एक खरा और सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला है। आज इस परिस्थिति में से हम जब गुजर रहे हैं तो हम परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं है, हम बुराई से अपने आप को दूर रखते हैं या नहीं है, ये हमें आज परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमें अपने आप को परखने के लिए कहता है। आगे जाते हैं और हम पढ़ते हैं कि ये जो धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो सिर्फ अपने ही लिए नहीं लेकिन अपने परिवार की भी परिवार के लिए भी सोचता था। परिवार में परमेश्वर के भय में है या नहीं है, उसके लिए उसका ध्यान रहता था। हम जाते हैं और वचन 4 और 5 पढ़ते हैं। अय्यूब की किताब उसके पहले अध्याय 4 और 5। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाना पीने के लिए जाया करते थे और अपने तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजा करते थे। जब जब भोज के दिन पूरा हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अब अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी तरह अय्यूब सदैव किया करता था। अय्यूब अपने आप को बुराई से बचाए रखता था, बुराई से दूर रखता था, परमेश्वर का भय रखता था, लेकिन साथ साथ अपने परिवार के लिए भी वो सोचता था, अपने बच्चों के लिए भी सोचता था। आज क्या हम अपने आप को परमेश्वर के भय में रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना में लगे रहे और लेकिन
आज क्या हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं? अय्यूब सोचता था, अय्यूब चाहता था उसके बच्चे भी जैसे वो परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, अपने उसके बच्चे भी परमेश्वर के भय में चलते रहे, वो पाप से दूर रहे। तो ये पहली बात आज परमेश्वर हमसे हमें सिखा रहा है। आगे जाते हैं और हम देखते हैं उसके जीवन में 8 से लेकर 10 पद, अय्यूब की किताब पहले अध्याय 8 से लेकर 10 पद पे जब हम जाते हैं करते हैं कि शैतान जो है वो परमेश्वर के पास में जाता है, और यहोवा जब परमेश्वर के पास में शैतान जाता है, शैतान उससे पूछता है, शैतान से परमेश्वर पूछता है, क्या तेरा लक्ष्य मेरा अय्यूब वहां पर है उसके ऊपर गया है क्या? तो 8वें वचन में पढ़ता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान रखा है? 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अय्यूब को परमेश्वर ने अपने भय में रखा। अय्यूब परमेश्वर के भय में रहता था, अपने बच्चों को भी उसमें परमेश्वर के भय में रखने के, पवित्र रखने की कोशिश करता था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान जो है वो परमेश्वर से कहता है, वो अय्यूब जो है ना, तू जो समझता है कि वो तेरा भय रखता है, अपने आप को बुराई से दूर रखता है, वो किस लिए करता है? वो यहाँ पे लिखा है कि क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, तो तूने तो उसके काम पर आशीष दिए और उसकी संपत्ति देश पर फैला दी है, परंतु अब हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह मुंह से तेरी निंदा करेगा। तो आज शैतान परमेश्वर से कहता है, अय्यूब जो है वो तेरा भय मानता है, अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करता है, खुश है, लेकिन क्यों? इसलिए कि तूने उसके चारों तरफ बेड़ा बांधा है, उसके सारी बातों को, सारी चीज़ों को तूने आशीष दी है, इसलिए अय्यूब जो है तेरे सामने तेरा भय रखता है और अपने आप को बुराई से बचा रखता है। तो आज अगर हम अय्यूब की तरह, अय्यूब वैसा नहीं था, लेकिन अगर हम हमारे जीवन में सारी बातें सारी आवश्यकता पूरी हो रही है, इस महामारी में से गुजर रहे थे, शायद हो सकता है कि हमें सब चीज़ें मिल रही है, हम खुश हैं, हमारे लिए पर कुछ जिसे कहते हैं कठिनाई परिस्थिति नहीं आ रही है, उसके लिए हम परमेश्वर का भय मान लिए, उसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आज हम अपने आप को परखें। दाऊद कहता, अय्यूब जो है वो उसके जीवन में सच्चाई से परमेश्वर पर रखता था, लेकिन शैतान क्या है, वो कहता है कि तू उस पर वो तेरा भय रखता है इसलिए कि तूने उसे आशीषित किया है। परमेश्वर चाहता है कि हम चाहे हमारे जीवन में उसकी तरफ से हम आशीष पाए या दुख पाए, हम उसके चरणों में या उसके संगति में हमें रहना है, हमें अपने आप को खुश रखना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मुसीबत से जाने से बाद में भी 14 से वचन से 17वें वचन तक हम जाते हैं। 14 से लेकर 17 वचन तक हम देखते हैं कि अचानक देखते हैं कि उसकी सारी भेड़ बकरियां, उसकी सारी जो संपत्ति थी वो खो बैठता है। उसके बेटे बेटियां जिसके ऊपर वो प्यार करता था, जिसके लिए वो प्रार्थना करता था, जिसको वो पाप से बचाने के लिए रखता था, हम देखते हैं वो सारे जंगल में से जो बाढ़ जो जोर से हवा है उसमें उनका घर गिर जाता है और वो मर जाते हैं। यारो, आज ऐसी परिस्थिति अगर हमारे जीवन में आती है तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए हम क्या सोचते? परमेश्वर जो अच्छाई करता है उसकी अच्छाई के बारे में हम क्या सोचते हैं? क्या हम उसको कोसते रहेंगे? हम देखते हैं, लेकिन अय्यूब ने क्या किया? ऐसी अवस्था में हम देखते हैं
20 और पहले 20 और 22 वचन में, अय्यूब की किताब पहले अध्याय के 20 और 22वें वचन में पढ़ते हैं, तब अय्यूब उठा जब ये सारी परिस्थिति उसके जीवन में से चली गई। और फिर बाद में हम देखते हैं कि जब अय्यूब के बच्चे सब मर गए, उसके बाद में हम देखते हैं कि अय्यूब उठा और भागा, फार सिर मुड़कर फिर गिरा और दंडवत करते परमेश्वर को कहा। उसने दंडवत किया, परमेश्वर की आराधना उसने की। और वो कहता है कि मैंने अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो, यहोवा का नाम धन्य हो। उसने परमेश्वर को कोसा नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सारी संपत्ति गई, सारे जो कुछ था, जो आशीष उसने परमेश्वर से पाई थी, वो सारी चीज़ों को, सारी आशीषों को खो बैठता, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम चाहे सुख में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, सिर्फ सुख में नहीं लेकिन दुख में भी हम परमेश्वर को ना छोड़े, हम परमेश्वर को प्रश्न ना पूछे, परमेश्वर को हम ना कोसे, लेकिन परमेश्वर को हम उसका नाम हम धन्य कहें। ये आज परमेश्वर हमसे चाहता है। और परमेश्वर हम देखते हैं कि जब इस परिस्थिति से गुजरते हैं तो अय्यूब ने भी शायद जो सोचा होगा कि परमेश्वर ये क्यों, लेकिन हम देखते हैं कि अय्यूब ने परमेश्वर को धन्य इसलिए कहा कि अय्यूब अपने दुख के परिस्थिति आने से पहले की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के बारे में वो सोचने लगा था। उसने सोचा, और जब हम देखते हैं परमेश्वर चाहता है कि जब कठिन परिस्थिति से हम जाती है तो उसके सामने सामना करने के लिए उस परिस्थिति को जैसे कि मुश्किल को जैसे हम लड़ते हैं, उस परिस्थिति को लड़ने के लिए परमेश्वर चाहता है हम हमारी पहले आशीषों को हम स्मरण करें, पहले आशीषों को हम याद करें। हम देखते हैं कि पहले शमूएल की किताब में 1 Samuel chapter 17 and verses 34 to 36, पहले शमूएल की किताब उसके 17वें अध्याय 34 से लेके 36वें पद तक हम पढ़ते हैं कि दाऊद जो था वो गलियात था, वो इजराइलियों के साथ के लड़ने के लिए वहाँ पे आ खड़ा हुआ था। इजराइलियों के परमेश्वर को वो खूब कोसता था, गालियाँ देता था, इजराइली लोगों को गालियाँ देता था। और इजराइली हम देखते हैं कि भय से बैठे हुए थे। लेकिन दाऊद वहाँ पे जाता है, या उसके पिता ने उसको भेजा रहता है, दाऊद जाता है और वहाँ पे वो देखता है और वो सुनता है, और सुनने के बाद में वो देखता है कि वो उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन शाऊल जो राजा था वो उसे कहता है कि तू छोटा बच्चा है, कैसे लड़ेगा? तो वो उत्तर उसे देता है कि जो मैं भेड़ बकरियों, मेरे बाप की भेड़ बकरियां जो संभालता था, तब मैं देखा कि भालू और जो सिंह और भालू एक साथ में आए और मैंने उन दोनों को मारा और उनको अपनी भेड़ बच्चियों को मैंने संभाला। तो दाऊद ने पुराने अपने जैसे आशीष को या पुराने जीत को वो याद करता है, और जब उसके सामने ये बड़ा जो मुसीबत आई के खड़ी है, वो उसको सामने जाने के लिए तैयार होता है। तो हम भी प्यारो, परमेश्वर हमसे चाहता है कि जब हम ऐसे कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, कठिन परिस्थितियों में से जाते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि उसके आशीषों को हम याद करें, जो पहले हमने आशीष पाई है, जो पहले हमने हमारे मुसीबतों से बाहर निकलने की तरफ परमेश्वर ने हमारी कैसे सहायता की, कैसे हमारी अगुवाई की। इस सारी बातों को जब हम सोचते हैं, तब हम क्या करते हैं,
आने वाली या हमने सामने खड़ी हुई परिस्थिति से सामना करने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अय्यूब ने भी वो किया है। हम देखते हैं कि अय्यूब की बातों में आगे जाते हैं और भी कठिन परिस्थिति उसके जीवन में आती है। दूसरे अध्याय में हम जाते हैं और एक से लेके 5 तक हम परमेश्वर को परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। वहाँ पे लिखता है कि बहुत कठिन परिस्थिति आई और उसके स्वयं के जीवन में, स्वयं के शरीर में बहुत सो तकलीफें उसे सहने पड़ी। यहाँ पे हम देखते हैं, तब शैतान यूहा के सामने से निकला, अब अय्यूब को पांव के तले से सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। और पीड़ित करने के बाद हम सकते कि अगर हमको थोड़ा सा बुखार आया या कुछ जलन हो रहा है या कुछ जख्म हुए, हम कितना दुख करते हैं, हम कितनी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि सारी परिस्थिति, सारी संपत्ति, सारी आशीषों को खो जाने के बाद में वो परमेश्वर को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर को धन्य कहता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्वयं के जीवन में, स्वयं के शरीर में वो पीड़ा उसको आती है, फिर भी हम देखते हैं वो परमेश्वर को खोजता नहीं है। वहाँ पे लिखता है कि तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ढोकरा लेकर राख पर बैठ गया। अपने आप को उसने नम्र किया, राख में वो जाकर बैठ गया है। और कहते हैं कि उसने अपने पत्नी को क्या जवाब दिया। उसने अपने पत्नी को कहा कि इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई बात पाप नहीं किया। उसने क्या कहा कि परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले। क्या परमेश्वर के हाथ से हम सारी जिंदगी में सुख और सुख ही हम दे, दुख ना ले? तो हम भी आज सोचना चाहते हैं, अगर हम गरीब ये परिस्थिति में जाते समय अगर हमारे सोच में विचार है, परमेश्वर प्रभु क्यों ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई है, तो याद रखना है कि परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें जांचता है, हमें सोचता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अय्यूब की तरह हम उसकी स्तुति करें, हम उसको कोसे नहीं पर हम उसको धन्यवाद दें। कुछ वचनों को हम देखते हैं, और जैसे कि हमने पहले इब्रानियों की किताब में जहाँ हमें पढ़ा है, वैसे फिर उसको हम देखते हैं। इब्रानियों की पत्री का 12वां अध्याय और 11वें वचन, वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात रहती है, तो भी जो उसके सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। ये याद रखे कि आज मेरे ऊपर से जो परिस्थिति जा रही है, आज मैं जिस परिस्थिति में है, मुझे सहना है। और मैं जब सहते रहूँगा तो मैं पक्का हो जाऊँगा, और पक्का होने के बाद में मुझे प्रतिफल मिलने वाला है। और फिर इसके लिए हमें क्या करना है? जगत की ओर नहीं देखना है, पास्टर की ओर नहीं देखना है, दूसरे किसी और के तरफ हमने देखना नहीं है, लेकिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की तरफ हम अपना ध्यान लगाए और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है, क्योंकि उसने क्रूस पर हमारे लिए दुख सहा और दुख सह के पिता की उस इच्छा जो थी उसने पूरी की, और पूरी करने के बाद में हम देखते हैं परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर वो जा बैठा है। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है हमें भी क्या है, उसका प्रतिफल मिलने वाला है। ये आइए और आगे एक वचन को हम पढ़ते हैं। पतरस की पहली 5वीं और 5वां अध्याय और उसके 10 पद। 1 Peter chapter 5 and verse 10. 1 Peter chapter 5 and verse 10. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही
तुम सिद्ध और स्थिर करना और बलवान करेगा। परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हमने उसको कबूल किया है। उसके जीवन में, उसके परिवार में हम अपने आप को शामिल किया है। और वचन हमें कहता है कि हमें दुख उठाकर हम क्या करते हैं, सिद्ध होने वाले हैं। और आगे और एक दो वचन हम देखेंगे जो परमेश्वर हमें तसल्ली देता है, या परमेश्वर हमें इस परिस्थिति में गुजरते समय सांत्वना दे सकता है। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री और उसके दूसरे अध्याय, पहले अध्याय 3 और 4 पद। पौलुस की कुरिन्थियों को दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 3 और 4 पद में, 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं जैसे हम 3-4 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार के शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर में हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। अगर परमेश्वर हमें जिस परिस्थिति से ले जा रहा है, अगर वो उस परिस्थिति में अगर हम अपने आप को उसके हाथ में सौंपते हैं, तो वो उसकी शांति हमें देता है। और शांति इसलिए हमें देता है कि उस शांति को अनुभव करके जो दूसरे लोग जो कमजोर है, जो विश्वास में कमजोर है, उनको हम परमेश्वर में मजबूत करें, और जो शांति हमने पाई है, जो अनुभव हमने पाया है, उस अनुभव को हम उनको बांटे और उनको भी उस शांति का अनुभव ले। आगे देखते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री, 1 Corinthians chapter 2, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसका 9 पद। कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसका 9 पद में क्या लिखा है, कहता है कि जो बातें आँख से नहीं देखी और कान से नहीं सुनी, गौर से सुनिए, जो बातें आँख से नहीं देखे और कान से नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। तो ये हमारे हमें सोचना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छी बातें चुन कर रखी है, जो हमने कभी सुनी नहीं है, जो हमने कभी देखी नहीं है, जो हमने कभी पढ़ी नहीं है। ऐसे अद्भुत बातें, आनंद की बातें, सुख की बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। जो बातें परमेश्वर के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही परमेश्वर अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। अगर हम परमेश्वर का प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए ये बातें रखी हुई है। और ये बातें अगर पाने के लिए, हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, जिस जीवन में हम जाते हैं, जिस परिस्थिति में हम जाते हैं, परमेश्वर को ना खोजते हुए, उसे धन्यवाद देते हुए आगे हमें बढ़ना है। और आखिरी एक वचन पढ़ते, रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और 18 पद। रोमियो 8 और 18, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 18। क्योंकि मैं समझता हूँ, ये पौलुस का अनुभव है। पौलुस कहता है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। जो कुरिन्थियों की पहली पत्री में दूसरे अध्याय के 9वें वचन में हमने देखा है, जो परमेश्वर के हमारे लिए सिद्ध करके रखी है, जो हमने सुनी नहीं है, जो हमने देखी नहीं है, वो बातें तो पौलुस कहता है, वो जो बातें मेरे लिए परमेश्वर ने रखी है, जो जिस माहौल से मैं गुजर रहा हूँ, जिस परिस्थिति में जो गुजर रहा है, जो कठिन परिस्थिति जो है, वो कहता है कि समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो परमेश्वर के लिए मेरे लिए सिद्ध रखी है, वो प्रकट होने वाले कुछ भी नहीं है। तो प्यारो, ये बातें, ये परिस्थिति, ये महामारी, ये सारी तकलीफें जिससे
हम गुजर रहे हैं और शायद आगे भी थोड़े दिन और थोड़े समय के लिए हमें गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे उसके साथ में रहे, हम उसकी और प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के सामने हम देखते रहे और विश्वास का जीवन हम जीते रहे, ताकि हमारे लिए जो परमेश्वर ने रखा हुआ है वो हम पा सके, वो हम हासिल कर सके। आइए प्रभु हमें आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस तेरे वचन के लिए, जिस महामारी से, जिस संकट से हम गुजर रहे हैं उसमें सांत्वना देने के लिए। और इस समय से अगर हम विश्वास से तेरे साथ में तेरे ऊपर अपना भरोसा रखकर अपना जीवन जीते हैं, तो जो कुछ तूने हमारे लिए रखा है वो हम पाने के लिए तैयार हो सकते हैं। आज प्यारे पिता परमेश्वर, तो हमारी सहायता कर, हमारी निर्बलता में, हमारे दुर्बलता में तेरी शक्ति हमें दे, ताकि हम विश्वास योग्य रहे। मांगते हैं हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुना और कबूल कर, आमीन। अब हम प्रभु के भोज में भाग ले। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो मैं आशा रखता हूँ कि हमने अपने आप को जांचा है और परमेश्वर जो हमारी पापों को, हमारे दुबलेपन को, हमारे उसको दुख पहुंचाने के जो हमने बातें की, हमने उसने हमें बताई है और हमने माफ़ी ली है। तो परमेश्वर का वचन में ये कहता है कि उसने रोटी ली और आशीष मांग के उसने तोड़ी और अपने चेलों को देकर उसने कहा कि खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद देकर कहा, और तुम इसमें से पियो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे सामने इस भोज में भाग लेने के लिए तेरे बहावे खून और तेरे तोड़े हुए शरीर की जो प्रतीक है हमारे सामने, मांगते हैं कि उसे तू आशीषित कर, ताकि जब हम उसको खाए और जब हम उसको पिए हमारे लिए आशीष का कारण हो। मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी की तोड़ी और अपने चेलों को कहा कि तुम इसमें से खाओ और जब तुम उसमें से खाते हो मेरा स्मरण किया करो। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए फिर जीऊगा, इसका हम स्मरण करें। बिहारी के पीछे उसने कटोरा लिया और अपने शिष्यों को कहा, तुम्हारे लिए ये मेरा बहाया हुआ लहू है, तुम्हारे लिए ये नई वाचा है। जब तुम इसमें से प्याला पीते हो मेरे स्मरण के लिए ये तैयार करो। आइए हम प्रभु का स्मरण करते हुए इस कटोरे से हम पिए। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज तूने तेरे वचन के द्वारा हमसे बातें की, हमें आशीषित किया और तेरे भोजन में से भाग लेने के लिए भी तूने हमारी सहायता की। धन्यवाद देते हैं, मांगते हैं जो तू हमसे चाहता है कि तेरे आने तक तेरे मृत्यु का हम स्मरण करें और लोगों को हम बताएं कि प्रभु यीशु तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। प्यारे पिता परमेश्वर, तो हमारी सहायता कर। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब विश्वासियों को पर और सारे जगत के विश्वासियों को पर उसके आने तक बनी रहे। आमीन।